बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल शाम को एक बार फिर से हो सकता है ट्रायल। क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश का इंतजार किया जा रहा ताकि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को कम किया जा सके। इसके लिए क्लाउड सीडिंग का ट्रायल आज एक बार फिर से किया जाएगा और शाम को यह ट्रायल हो सकता है। क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश का इंतजार किया जा रहा है ताकि दिल्ली एनसीआर में जो AQI है उसे कम किया जा सके। कई क्षेत्रों में इस वक्त AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया जा रहा है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो पॉल्यूशन को कम करने को लेकर सरकार की तरफ से इसी तरह से क्लाउड सीडिंग की जाएगी ताकि बारिश हो और बारिश होने के बाद पॉल्यूशन कम हो सके। आज शाम को एक बार फिर से ट्रायल किया जाएगा, क्लाउड सीडिंग की जाएगी और उसके बाद बारिश का इंतजार किया जाएगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर का मौसम भी इस वक्त मोंथा तूफान की वजह से काफी अच्छा बना हुआ है। बारिश होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा हैं और पॉल्यूशन को कम करने को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि क्लाउड सीडिंग की जाएगी जिससे बारिश हो और बारिश के बाद पॉल्यूशन कम हो। AQI खराब श्रेणी से अच्छी श्रेणी में पहुंचे, इसको लेकर यह फैसला किया गया है। शाम को एक बार फिर क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद बारिश का इंतजार किया जाएगा। तो दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल शाम को एक बार फिर से ट्रायल किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश का इंतजार किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग जैसा कि आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की जाएगी और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को पॉल्यूशन से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर के, जिसके चलते इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया गया है। हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए जो विशेष विमान था उसे कानपुर से मेरठ लाया गया था और आज शाम को उसी विमान के जरिए, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसी विमान के जरिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी और उसके बाद कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। कई इलाकों में बारिश होने के बाद माना जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है, जो धुंध है, फॉग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो एयरक्राफ्ट की मदद से कृत्रिम बारिश कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग जैसा कि शब्द से ही आप समझ सकते हैं और पॉल्यूशन को कम करने को लेकर यह फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। आज शाम को एक बार फिर से ट्रायल किया जाएगा और अगर ये ट्रायल कारगर रहा, सफल रहा, तो काफी ज्यादा राहत दिल्ली एनसीआर को मिलने वाली है पॉल्यूशन से। इसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी IIT कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए और तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की, कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं और ये दिल्ली, आउटर दिल्ली में कहीं पे भी जो है विंड्स के चलते बादल जाएंगे। IIT कानपुर का मानना है कि ये बरसात 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर कभी भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी स्तर पर नहीं होगी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो कम है, 15 से 20% है। यही अभी टेस्ट किया जा रहा है क्या इतनी विजिबिलिटी, इतनी मॉइस्चर में क्या ये हो पाएगा।
उम्मीद है कि आईआईटी कानपुर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। दूसरी सॉर्टी जो आज होगी ये 3 बजे चलेगी और यह भी दिल्ली के आउटर एरियाज में रहेगी। इसकी अपडेट भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 सॉर्टीज, 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी और हमें यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की इस सोच के चलते हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अगर बात की जाए 2 ट्रायल हुए हैं इससे पहले और आज तीसरा ट्रायल शाम को होना है क्लाउड सीडिंग को लेकर। 15 से 20% ह्यूमिडिटी है जो मनजिंदर सिंह की तरफ से बताया गया और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है दिल्ली एनसीआर को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दूसरा ट्रायल है वो हो चुका है। इस वक्त हम नॉर्थ दिल्ली इलाके के अंदर ही मौजूद है, बुराड़ी के पास है। एक बार कैमरे की नज़र से मैं जरा आपको आसमान दिखा दूं। बादल यहाँ पर बने हुए हैं। जैसा कि जो मनजिंदर सिंह सिरसा है उन्होंने बताया कि 8 फ्लेयर का इस्तेमाल किया है। 2 से 2.5 किलो का एक फ्लेयर होता है जिसका छिड़काव करने में 2 से 2.5 मिनट लगते हैं, यानी कि करीब 17-18 मिनट की एक्सरसाइज थी जिसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जिसमें ये बुराड़ी का इलाका है, नॉर्थ दिल्ली का, साथ में किराड़ी, करोल बाग और मयूर विहार इलाका, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो ये हवाई जहाज था इसके जरिए, इस विमान के जरिए छिड़काव किया गया जिसने वापस मेरठ में लैंडिंग कर ली है। आपको बता दूं कि जब ये क्लाउड सीडिंग होती है तो इस क्लाउड सीडिंग होने के बाद 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक का समय लग सकता है, यानी कि अब दिल्ली वासियों को इंतजार करना होगा। अगर इन इलाकों में जो भी बरसात होगी वो कृत्रिम बारिश होगी। वो पहला एक्सपेरिमेंट जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, जिससे पॉल्यूशन को डाउन करने में मदद मिलेगी, जिससे दिल्ली वासियों को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसे आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं, जो कि एक विमान के जरिए मेरठ के रास्ते दिल्ली में एंटर हुए और इस एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद प्लेन वापस मेरठ लैंड कर चुका है। एक्सपर्ट्स का और दिल्ली सरकार के मंत्रियों का यह भी कहना है कि आज एक बार फिर से दोबारा इस कवायद को आगे बढ़ाया जाएगा और भी इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की जाएगी। लेकिन फिलहाल इन सब इलाकों में, चाहे बुराड़ी इलाका हो, चाहे दिल्ली का करोल बाग का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो, बादल बने हुए हैं। यहाँ पर करीब 15 से 20% तक की ह्यूमिडिटी है। क्लाउड सीडिंग के अंदर जो फ्लेयर छिड़काव करते हैं वो केमिकल्स का होता है और ये केमिकल्स जो इन बादल के अंदर जो मॉइस्चर होता है या फिर जो कि जो बर्फ होती है उसको एक जगह एकत्रित करते हैं, जिससे उसका वजन बढ़ता है और फिर वो बरसात के तौर पर नीचे आ जाते हैं, जिससे कि जो पॉल्यूशन के कण होंगे आसमान में वो नीचे जमीन पर आ जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत मिलेगी। तो एक बड़ी कवायद दिल्ली सरकार की तरफ से जो कराई जा रही है, सिरसा की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें यह बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के बाद जो बारिश होने की संभावना होती है वो डिपेंड करती है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। 15 से 20% ह्यूमिडिटी है। 2 बार ट्रायल हो चुका है, तीसरी बार शाम को फिर से क्लाउड सीडिंग की जाएगी। क्लाउड सीडिंग के बाद कितने घंटे बाद बारिश होने की संभावना रहती है? एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या कहा गया है और क्या इतनी ह्यूमिडिटी में बारिश होगी? देखिए बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस समय जो हवा में, जो बादलों में जो नमी है वो करीब 15 से 20% की है, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है उसके अंदर वो 15 से 20% की है। जब केमिकल का छिड़काव होगा यही ह्यूमिडिटी, जो ये पानी के कण है या फिर जो बर्फ के कण है, ये क्रिस्टल्स जो है, आइस क्रिस्टल्स, ये एक जगह एकत्रित होंगे, भारी होंगे और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाएंगे। तो यानी कि 15 से 20% अगर ह्यूमिडिटी हो तो बरसात होने की पूरी संभावनाएं रहती है। लेकिन जब जो फ्लेयर्स का से छिड़काव होता है उसके बाद समय लगता है और ये जो समय की सीमा है ये 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक हो सकती है, यानी कि करीब 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले ये क्लाउड सीडिंग की एक्सरसाइज हुई है। तो बरसात कभी भी, यानी कि आधे घंटे बाद भी हो सकती है,
करीब 2 घंटे बाद भी हो सकती है, यानी कि कुछ समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बरसात होने के पूरे चांसेस है और उसके बाद तीसरा राउंड है इसका, वो भी आज ही किया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। तो एक बड़ी कवायद दिल्ली सरकार की तरफ से एक्सपर्ट की मदद से जो कराई जा रही है वो है क्लाउड सीडिंग, जिसको एक्सपर्ट्स ने आज किया है। दिल्ली के कई इलाके जिसमें कराड़ी हो, बुराड़ी हो, नॉर्थ दिल्ली हो, करोल बाग का इलाका हो, मयूर विहार का हो, वहां पर जो क्लाउड सीडिंग है वो की गई है। जी वरुण, बिल्कुल, और क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड का होना भी बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में मौसम भी कुछ वैसा ही बना है, बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। अभी जो मौसम इस वक्त दिल्ली एनसीआर का है, क्या ये मोन्था तूफान की वजह से हुआ है या फिर जो क्लाउड सीडिंग की गई है उसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? मौसम के जो वैज्ञानिक उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, मेट डिपार्टमेंट ने कई दिन पहले ही ये बात बता दी थी कि 28, 29 और 30 ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने यह तय किया था कि जब बादल छाए रहेंगे, जब मॉइस्चर कम होगा और ये बादल बिना बरसे ही आगे हवा के बहाव के साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में इन तारीख पर इन बादलों का में क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी, जिससे कि बरसात हो, कृत्रिम बरसात हो और दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का जो लेवल है वो कुछ डाउन जा सके। इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला इन 3 दिनों में किया गया था। तो बादल, जैसा कि हमारा कैमरामैन दिखा पाएंगे, बादल आसमान के अंदर बने हुए हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर लेवल बहुत कम है और यही वजह है कि ये बरस नहीं रहे हैं। अगर आप समझिए टेक्निकली इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता, पानी ज्यादा होता, तो वो जो भारी कण है वो अपने आप बरसात बनकर जमीन पर आ जाते, तो क्लाउड सीडिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन मौसम विभाग ने बताया था कि इन 3 दिनों में बादल रहेंगे, ह्यूमिडिटी उसके अंदर क्योंकि बहुत कम होगी, मॉइस्चर कम होगा, ऐसे में जो बरसात की संभावना है वो कम होगी। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि एक्सपर्ट्स की मदद से जो फ्लेयर्स है उसके जरिए केमिकल का छिड़काव हो और ये जो बादल है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।